वह एनर्जी खत्म होती रहती है। एनर्जी को खत्म करने का 3 रास्ता: व्यर्थ, विलास और व्यसन। एनर्जी लॉस होने का रास्ता 3: व्यर्थ में एनर्जी लॉस मत करो। रास्ते में कोई मिल गया, कहां गया था? अमेरिका। कैसा रहा? लेना देना कुछ नहीं हो, घंटा भी काट देगा उनका। व्यर्थ में। और कई लोगों को तो बोलने का नशा होता है। व्यर्थ। एक आदमी अकेला घर में बैठा था, उसने देखा कि कोई आ रहा है, सीधा फोन उठाया। अपने को 2 करोड़ के सौदे की बात हो रही थी, 10 दिन के बाद आना, जोर जोर से, जैसे उनको क्या करना था उनको। हाँ, फिर हाँ, तुमने क्या बोला? गत साल तो 25 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल कम क्यों कर दिया? यूं कम नहीं किया, तेरे साथ डीलिंग कम की दिया। वो बात करते ही रहा। और वो जो आदमी आया था ना, वो चेहरे पे मुस्कान के साथ सुन रहा था सब। और उनको लगा ये मेरी बात सुन के वो मजा में है। और 15 मिनट उसने बात चलाई उनके साथ। बात चलाने के बाद जैसे अंदर आया, मोबाइल नहीं था वो जमाने में, रिसीवर रख दिया हैंडल पर। और फिर उसने पूछा कि मेरी बात चलती थी, तुम इतने मुस्कुरा रहे थे, कारण क्या है? तो कारण ये कि है, मैं टेलीफोन कंपनी से आया हूं और वहां मुझे ये मैसेज मिला है कि आपका टेलीफोन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आया हूं। हो गया पूरा। सब उसको लगा ये कब मार दिया, सब पकड़ा गया 1 मिनट में। एनर्जी को बचाना है, व्यर्थ, विलास और व्यसन से मुक्त रहो। रावण का नाश हुआ विलास के हिसाब से। कोई जरूरत नहीं थी सीता को प्राप्त करने के लिए पागल बनने की। मंदोदरी ने खुद ने नाथ ऐसा क्या है सीता में जो मेरे में नहीं है, चाहे कुछ भी हो मैं लेके ही रहूंगा। विलास, व्यसन। युधिष्ठिर गए व्यसन के पाप में। पूरा महाभारत का युद्ध जुगाड़ का मुख्य केंद्र था, जिसने अपनी पत्नी को दांव में रख दिया। कोई जरूर नहीं थी विलास की, व्यसन की और व्यर्थ की, मगर पूरा जीवन उसमें जा रहा है। ये नंबर 4 याद रहेगा। नंबर 1 आप ही बोलेंगे। नंबर 1 नेचर, नंबर 2 मॉरल, नंबर 3 कॉन्शियस, नंबर 4 एनर्जी, नंबर 5 एंजॉयमेंट। मेरे असली आनंदों को खत्म करे, ऐसी कोई भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ। जिनको एंजॉयमेंट बोलते, नो सुख, एंजॉयमेंट, मजा, एकदम इजी, कोई मस्ती से मेरा जीवन चलता है। हम वी एंजॉय अवर लाइफ। आप मिलने के लिए आओ नहीं आओ, बात करो या ना करो, बस वी एंजॉय अवर लाइफ। इतनी मस्ती से हमारा जीवन चलता है। कहीं परमात्मा के वचन याद आ जाते, कहीं पास्ट याद आ जाता है। कल हुआ यहां 3 दिन तक चला सरस्वती वंदना का प्रोग्राम। यही आनंद में नागपुर में लूटा था, यही आनंद में रायपुर में लूटा था। वो याद, यहां चल रही शिविर, वो शिविर, सब याद। 24 घंटे एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करने वाली कोई सोच हमें नहीं चाहिए। आइडेंटिफाई योर एनिमी। मेरे असली दुश्मन 5 है। बहुत फर्क। मॉरल अलग चीज है, यही नेचर तो अलग चीज है। नेचर तो एक पूरी जीवन व्यवस्था हो सकती है। आप नहीं बोलते, सच बोलो। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के प्रवचन समाप्त करो। कितना भी बुद्धि वाला मिलेगा, उनको मिलने के बाद आपको आनंद ज्यादा आएगा, और हृदय वाला मिलेगा, उनको मिलने के बाद आनंद ज्यादा आएगा। हृदय वाला, बुद्धि वाला कितना भी आपको प्रभावित करेगा, मगर आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। और हृदय वाला कोई आदमी मिलेगा ना, आपको लगेगा यार क्या मस्त आदमी था। पूछने वाला पूछेगा उसने तुझे क्या दिया? दिया नहीं यार, क्या बात करता था। उनके प्रत्येक शब्द में एक ताकत रखती थी। ऐसा आदमी से एक साथ मिलना क्या हुआ है। हम यही मानते कि बुद्धि वाला प्रभावित कर सकता है, हृदय वाला भावित कर देता है। बुद्धि वाला प्रभावित कर सकता है, हृदय वाला अपने को
भावित कर देता है। प्रभावित होना और भावित होना दोनों अलग बातें। पानी के बर्तन में, रिपीट करना चाहता हूं, पानी के बर्तन में कपड़ा डालो और तुरंत निकाल दो, यह है प्रभावित। और पानी के बर्तन में कपड़ा डालो, 24 घंटे रहने दो और कपड़े के तार तार में पानी पहुंच जाए, वो है भावित। कपड़े को पानी से प्रभावित करना अलग चीज है, कपड़े को पानी से भावित करना अलग चीज है। ये प्रवचन में तुम बैठे हो, मेरे प्रवचन की यदि तुम असर लेते हो यहां तो प्रभावित, और प्रवचन की समाप्ति के बाद घर पे जाओ और ये प्रवचन के शब्द तुम्हारे कान में गूंजते रहे, वो है भावित। हम भगवान के वचन से प्रभावित तो बहुत हो चुके, ताकत हमारी तो भावित बनने की होनी चाहिए। और यदि वो भावित बनना है तो 5 दुश्मन को ढूंढ ढूंढ करके उनको खत्म करने का प्रयास करो। अर्जुन ने किसको खत्म किया, राम ने किसको खत्म किया, वो बात नहीं करना चाहता हूं। असली हमारे मन में बैठे हुए रावण 5 है। मॉरल को खत्म करे, नेचर को खत्म करे, एनर्जी को खत्म करे, कॉन्शियस को खत्म करे और एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करे। यही असली 5 दुश्मन, उनको खत्म करने का प्रयास करके सही अर्थ में विजयादशमी का पर्व हम मनावे, यही शुभकामना। नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च समेशिं पद्मो हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागनिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय स्वाणो बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप कृपा कर देना, किसी भी हिसाब से अगले जन्म में ये कुत्ता कोई भी गति में जाए, मुझे मिले या न मिले, मगर वो दुर्गति में तो महाराज साहब नहीं जाना चाहिए। आप बोलो वो मैं कर सकता हूं, पैसा पर्याप्त है, समय मेरे पास पर्याप्त है, मगर कुत्ते के प्रति मेरा प्यार इतना जबरदस्त है, उनकी सदगति करा के ही रहूंगा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मन में फ्यूचर के लिए सोच क्या है? What you are thinking about future? जानना चाहता हूं। क्या कैसे सिक्योर होगा? इंदिरा गांधी ने बॉडीगार्ड रखे थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, वही बॉडीगार्ड ने तो मार दिया। कौन सिक्योर कौन करेगा? तुम
तुम ये मत मानो कि सिक्योरिटी व्यवस्था होने के बाद हम सिक्योर हो जाएंगे। सामने पुण्य भी तो होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया ना। पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य जिनके पास था, उसके ही घर में उसके ही आदमी ने, जिसकी जिम्मेदारी थी बचाने की, उसने ही तो मार दिया। और इतना देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि पैसा बचाएगा, सत्ता बचाएगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, तुमने पुण्य तत्व पर विश्वास नहीं तो छोड़ दो, मगर तुम्हें पैसा पर विश्वास कैसा है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुण्य पे तुम्हारा विश्वास नहीं बैठा है, छोड़ो। हमारा सब इनविजिबल फोर्स हम तो नहीं मानते, पैसे को तो तुम मानते हो ना। दिखाओ इनकी ताकत क्या है। भगवान करे हमारा सब ये ताकत आवे, मेरा प्रेम वैभव बढ़ता चले। अपने वालों को भी मैं चाहता हूं आगे चलूंगा महाराज साहब। आज समय नहीं मेरे पास, बाकी आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लाइव एग्जाम्पल की तुम्हें लगे कि महाराज साहब आप जिस एग्जाम्पल दे रहे हो उनके सामने तो हम भिखारी है महाराज साहब। ये जादव जी हमारा, ये रिक्शा वाला, ये शांता उसका लड़का, मुझे मालूम नहीं, मगर एक समय की व्यवस्था थी, हम जब ग्रस्त जीवन में तब घर का दरवाजा खुला रहता था। एक ही चीज ने आपके पुण्य को कई क्षेत्र में ब्रेक लगा दिए, बंद दरवाजा। आपको ये मामूली लगता है, हमारी दृष्टि से बहुत बड़ी क्राइसिस तो मेरे पुण्य के क्षेत्र में आई हो तो उनका बहुत बड़ा कारण है घर का बंद दरवाजा। खुले दरवाजे को देख करके कोई भी आ जाता था पुण्य बंधाने के लिए, गरीब, कुत्ता, गाय, बैल, साधर्मिक और मुनि भगवान। शीतलवाड़ी में जिस टाइम मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी, उस टाइम मेरा छात्रवास था सूरत शीतलवाड़ी में। मैं बैरने के लिए गया नवकाशी के समय, बंद दरवाजा था। साधु जीवन की मर्यादा होने के हिसाब से धर्मलाभ 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 की जोर से बूम लगाई, अंदर आवाज पहुंची नहीं, वापिस निकल आया। दूसरे दिन एक भाई मेरे पास आया, मारा साहब उपवास का पचकान, सूरत था, दे दिया उपवास का पचकान। दूसरे दिन उपवास, मैं बोला छठ होगा, बेला। तीसरे दिन उपवास का पचकान, मुझे लगा तेला होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वें दिन जब उपवास का पचकान 12वें दिन आया, तब मैंने पूछा मासा क्षमन करना है क्या? आंख में से आंसू चले। बोला रोता क्यों है? महाराज साहब ये कोई तप नहीं है, जीवन में हो गया भयंकर कोटि का पाप, इनका प्रायश्चित है महाराज साहब। बोला ऐसा कौन सा पाप किया? और ऐसा 11 उपवास का प्रायश्चित किस आचार्य भगवान ने तुझे दिया? किसी ने नहीं दिया महाराज साहब, मैंने अपने आप से ले लिया। थोड़ा समझाएगा महाराज साहब। 12 दिन के पहले आप सुबह नवकाशी में आए थे, मेरी बाजू वाले ने मुझे बता दिया कि आपके घर पे खड़े रह करके रत्न सुंदर माँ ने 3 बार धर्मलाभ धर्मलाभ की आवाज लगाई, घर का दरवाजा बंद था, वापिस निकल गए। महाराज साहब कितना बड़ा पुण्य होगा कि आप घर पे आओ और 3 बार धर्मलाभ की आवाज सुनाने के बाद घर का दरवाजा न खुला। ये हमारा साहब पैसा का हमारा ये नशा, ये हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था को लेकर के 4-4 हजार की सभा माना साहब आपके प्रवचन में देखता हूं। भगवान की परम करुणा की आप जैसे पुण्य पुरुष की पगली घर में हो जाए और वो भी घर के दरवाजे बंद होने से बिना गोचरी नहीं आप निकल गए। माना साहब पूरी रात सो नहीं पाया हूं, आपकी आंखों के सामने आंख मिला के देखने की क्षमता नहीं थी, रो रहा और एक ही रहा
ये जो सद्भाग्य का मौका हाथ से चला गया, उनका प्रायश्चित उपवास से ही होगा। महाराज साहब, कोई दूसरे ने मुझे कोई बताया नहीं, मेरी ऐसी क्षमता भी नहीं, मगर महाराज साहब आज 12वां उपवास का पचकान दे दो। महावीर जी इनकी आंख में से बहेरे हुए आंसू की गंगा देख के मेरी आंख में आंसू आ गए। आपको कोई दुख है इसका? महाराज साहब गोचरी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, वापिस गए तो भी ठीक, कोई बस खत्म, बंद दरवाजा। प्रेम का वैभव आपको बढ़ाना है तो मैं वो कहना चाहता था कि मैं जब ग्रस्त जीवन में था ना, एक व्यवस्था थी, बाजू वाले के घर में से मिष्ठान बनता था, इस घर में से नमकीन जाता था, वहां से मिष्ठान यहां आता था। बाजू वाले के घर में छोटे लड़के होते हैं ना, छोटे लड़के, अपने घर में भोजन होता था तो छोटा लड़का आके बैठ जाता था थाली के बाजू में और इनको भोजन खिलाते थे। तुमने ये दृश्य देखा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, देखा है? बाजू वाले का घर का लड़का खुद के घर में भोजन के समय पे आ जाता है और बैठ जाता है, उनको ये घर अपना और ये घर दूसरे का, ये विजन भी उनके पास नहीं, आके बैठ जाता था और बड़े चाव से और बड़े प्यार से उनको भी भोजन कराते। ये व्यवस्था थी। ये घर के दरवाजे बंद होने के बाद सब व्यवस्था खत्म हो गई। अब आपकी दृष्टि से मान लिया कहां वो मुझे मालूम नहीं, मगर भगवान बोलते ये वैभव जिनके पास है ना, उनकी ही सदगति है और उनकी ही तो परम गति है। नंबर 1 पुण्य वैभव, नंबर 2 प्रेम वैभव, नंबर 3 पवित्रता वैभव, पवित्रता वैभव। अपवित्र बनाने का माहौल सर्वत्र इतना तेजी से बढ़ रहा है कि तुम कैसे बढ़ाओ तो ठीक है। एक बात बताओ, आज प्रवचन में दुर्जन को सज्जन बनाना तो मुश्किल है ही, मगर सज्जन को अपनी सज्जनता ठिकाना भी मुश्किल है। रिपीट करना चाहता हूं, एक दुर्जन को तुम सज्जन बना लो, रियली टू मच टफ, मगर बहुत प्रयास करने के बाद जो सज्जन बन चुका उनको बोलो कि सज्जनता टिकाए रखना, वो भी तो मुश्किल बन गया है। दीपक को प्रज्वलित करना तो मुश्किल है ही, मगर प्रज्वलित हो चुके हुए दीपक को टिकाना और भी तो मुश्किल हो रहा है। इतना पवन गलत चल रहा है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आप हार्टली चाहते हो कि आपका बेटा टीवी के पीछे पागल न बने? इस सभा में बैठने वाली माताओं, बहनों और आप सबको पूछना चाहता हूं, आप हार्टली चाहते हो कि आपका बेटा टीवी के पास ना बैठे? चाहते हो? सच बोलो, बेटे को बचाने के लिए आप टीवी छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? औरंगाबाद की सभा की विशेषता बहुत पसंद आई। नहीं, आनंद है। कोई ज्यादा लॉजिक में नहीं लगाना चाहता हूं। आप चाहते हो कि मेरा बेटा टीवी के सामने मत बैठे, इनको इस क्षेत्र में सफल बनाने के लिए आप बोलो कि महाराज साहब बेटे को बचाने के लिए मैं टीवी छोड़ देता हूं। आपका बेटा टीवी छोड़े या नहीं छोड़े, मगर बेटे को लेकर के आपको तो एक लाभ हो जाएगा, टीवी छूट जाएगा। अजीत क्या हो गया? दीक्षा की बात तो कहां मैंने बताई अभी?
क्या है मर्यादित? हाँ ठीक है। अब अजीत ये बोलते कि पहले जहर बहुत खाते थे, भी मर्यादित खाते, मरी जाना है। जहर में तूने मर्यादा कहां निश्चित कर दी? क्या है पवित्रता का वैभव? क्या संयम जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है, अपवित्र बनने के माहौल से हम लाखों योजन दूर है, नथिंग एल्स। जिस दिन संसार छोड़ के इस प्रीमाइसिस में आ गए, उस दिन पवित्रता का वैभव बढ़ते ही चला, डैमेज होने का काम खत्म हो गया। ना कोई मैगजीन है, ना कोई सीरियल है, नथिंग एल्स, बस सीधा जीवन चलता है। आप यदि चाहते हो ये 5 वैभव ही आपके जिनमें बढ़े तो समझना सदगति पक्की है, नहीं तो खून के आंसू बहेंगे और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वापिस आने की तो मेरे पास कोई ताकत नहीं होगी। दस दिन के लिए घर से बाहर निकलते हो, मकान बराबर चेक कर लेते हो कहीं खुला तो नहीं रह गया, बराबर है। 10 दिन के लिए बाहर निकलते हो, इसमें भी इतनी सावधगिरी रखते हो। कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव जीवन में और सपना में फर्क क्या है? छोटा सा फर्क, सपना कितना भी अच्छा हो, आंख खुली सपना गया, जीवन कितना भी अच्छा हो, आंख बंद हो गई गया। यही है ना। राजा महाराजा सम्राट सिकंदर बन गए, मगर जैसे ही आंख खुली पता चलेगा फटी हुई गद्दी में बैठे हो तुम। ड्रीम और लाइफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? बस इतना ही। आंख खुलने के बाद सपना गायब, आंख बंद होने के बाद करोड़ों अब्जों की पूंजी तुमने बनाए, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम है, हर नाम खलास, बात पूरी करो। और एक लास्ट बात बताऊं, महावीर जी जन्म हुआ, आदमी का जन्म होता है तब रिकॉर्ड में नाम लिखाना पड़ता है। हाँ, कौन लिखाता है? माँ बाप। तुम तो नहीं गए ना? नहीं गए ना? मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हारी खोपड़ी को देख करके तुम्हारे पास कोई विजन है कि नहीं। तुम जन्मे तो मेरे माँ बाप ने तुम्हारा नाम लिखाया, तुम जब शांत हो जाएंगे तो कौन लिखाएगा नाम? बेटा। तो तुम कहाँ हो? तुम हो कहाँ? तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारा मृत्यु होगा तो तुम्हारा बेटा आएगा, तो तुम कहाँ हो? क्या लींबू लेकर के घूमते हो? क्या है? परंपरा नहीं, पड़मपड़ा। एक गिरा दूसरा गिरेगा। परंपरा क्या है? तुम यही बोलते मेरे दादा गिरे तो मैं भी गिरूंगा, पड़मपड़ा। परंपरा कहाँ है? चाहिए गुरुदेव ये ताकत। भगवान की कृपा से पुण्य वैभव बढ़े, प्रेम वैभव बढ़े, पवित्रता का वैभव बढ़े, चौथे नंबर का पराक्रम वैभव बढ़े। पराक्रम। 3 साधुओं ने मासक क्षमण किए, पराक्रम था। ये नवपंची की ओली में खाने पीने की सब सुविधा होने के बाद भी वर्तमान तप की ओली करने वाले पराक्रम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने वर्तमान तप का पाया डाला, पराक्रम कर रहे हैं। गुरुदेव ये पराक्रम वैभव बढ़ाने की क्षमता चाहिए। शरीर रोज कमजोर होते जा रहा है, उसमें पराक्रम बढ़ाना बहुत बड़ी ताकत है। आज उसका विस्तरण में नहीं कर सकता हूं समय की मर्यादा के हिसाब से। हमारे एक मुनि भगवत है जिनका नाम है प्रियदर्शी विजय जी, जिनको हम बड़े शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलते हैं, रायपुर के हैं। पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति जय गोस्वामी की निश्रा में आपकी साधना चल रही है। इस समय
आपने श्रेणी तप की साधना की। श्रेणी तप आपने शब्द सुना है, 83 उपवास और 27 व्यासना, 110 दिन की तपस्या। इसमें 83 उपवास, 27 व्यासना। वो बात तो मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बात वो करना चाहता हूं, श्रेणी तप की साधना की समाप्ति हुई और 4 दिन के बाद आपने सिद्धि तप की साधना शुरू कर दी। 36 उपवास और 7 व्यासना। रुकने की कोई बात नहीं, बढ़ाओ पराक्रम। अच्छा शरीर है, रात्रि भोजन का त्याग हम करने के लिए तैयार नहीं। होटल में नहीं जाएंगे, इतना पराक्रम करने के लिए भी तैयार नहीं। आपको जो लगता हो, महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर। क्या भगवान आपने बताया और हम कहां खोखले बन के बैठे। एक समय था होटल में भोजन करने के लिए होटल में जाना पड़ता था, अभी एडवांस बुकिंग हो रहा है, होटल वाला घर पे डिलीवरी करके जाता है। आप इनको आपका सद्भाग्य मत मानना। होटल की आइटम घर में आने लगी, कौन पराक्रम कौन करेगा। आज हमारे छोटे मुनिराज पार्श्व सुंदर जी, उनका वर्तमान तप का पाया चल रहा है, फर्स्ट ट्रायल में निकल गए। ये बैठे यहां, मन में एक ही भाव। और आपको मालूम ये 5वीं ओली चल रही है। मुझे पूछने के लिए आए थे, गुरुदेव आप रजा दो, 6ठी ओली साथ में करूं। ये ताकत पराक्रम करने की, हम खोखले बन गए बिल्कुल। महाराज साहब बोलते चलेंगे रात्रि भोजन त्याग, हमारा जो चलता है वही चलने दो। कब करेंगे? 32 साल में शरीर में कैंसर होगा तब पता चलेगा कि अभी करना भी तो क्या है। नंबर 1 पुण्य वैभव, नंबर 2 प्रेम वैभव, नंबर 3 पवित्रता वैभव, नंबर 4 पराक्रम वैभव और नंबर 5 प्रज्ञा वैभव। ये प्रवचन के माध्यम से जो तुम समझ रहे हो, सोच रहे हो, बढ़ाते चलो। गुरुदेव यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो बहुत ली, जीवन में कुछ मिला नहीं। भगवान के वचन को समझने का रोज रोज ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहूंगा ताकि जीवन को निखार मिल जाए। एक दिन भी ड्रॉप नहीं होगा। इस प्रवचन में जो सुनते हो गुरुदेव, घर पे जाकर के इन पे अनुप्रेक्षा करूंगा, गुरुदेव ने क्या बताया। 1 घंटा सिर्फ समय नहीं निकाला है, जीवन में बदलाव लाने का और सदगति में जाने का, परम गति को निकट में लाने का एक हर संभव प्रयास कर दे। गुरुदेव मैंने कहां तक गया, प्रवचन छोड़ देता हूं, मगर पहले पूछता हूं एक प्रश्न का जवाब। 1 घंटे के प्रवचन सुनने के बाद घर पे जाकर के इस प्रवचन को 5 मिनट भी तुम देते हो? 5 मिनट। 1 घंटे के प्रवचन को सुनने के बाद घर में जाकर के इस प्रवचन के सब्जेक्ट के लिए 5 मिनट्स। अच्छा, और भी बढ़ाना। आज हम सब यहां बैठे, जब भी गुरुदेव को याद करते तब लगता है कि गुरुदेव ने क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल। अनेक भव कोटि भी उपकार परिरपि धर्मोपकार कर्तृणाम निष्क्रयो न विधीयते। लाखों करोड़ों जन्म की साधना के बाद भी धर्म का मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव का उपकार किसी भी हिसाब से तुम उनसे ऋण मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारी बात तो जो समझो वो, मगर हम सब साधु पागल है, पागल। इतना पवित्र जीवन, रोज पुण्य बढ़ता चले, रोज पवित्रता बढ़ती चले, रोज प्रेम बढ़ता चले, रोज पराक्रम बढ़ता चले, रोज प्रज्ञा बढ़ती चले। क्या कमाल का सूत्र है आज का। मैं सच बताऊं, आज के सूत्र को हम नमस्कार करेंगे। फसल के लिए स्टोरेज में किए हुए बीज को खा जाने वाला किसान फ्यूचर में भूखा मर जाएगा।
जिस पुण्य का मुझे स्टोरेज करना था हर पुण्य को मैं खा गया। आंख बंद होने के बाद गुरुदेव जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। इतनी गंभीर बात महापुरुष ने इस सूत्र के माध्यम से की है। जो भी भाई बहन तपस्या में लगे उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक ब्यास ना करना वो भी तो पराक्रम है, नौकारसी करना वो भी तो पराक्रम है, एक रात्रि भोजन का त्याग वो भी तो पराक्रम है। उसमें आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्व सो पंचनमुकारो समभावपणासनो मंगलानं च सब्बेषु परमो हवै मंगलम्। नमो दुर्वारनिवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु। जय जगपिया महो भैवो जय स्वाणं बभवो तित्तराणो अबच्छिमो। जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्रनमं सिंह भौमा वै पमुनि सेव्य पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ। अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उद्बोधन करने जा रहे हैं। मैं आप सभी की ओर से, मेरी ओर से परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए उनसे करबद्ध विनंती करता हूं कि गुरुदेव आपके अमृत वचनों के माध्यम से सभी सकल भाइयों को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कॉलेज में अच्छे मार्जिन से पास होने के बावजूद कंपनी में लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाले ने जो भी पूछना था सब पूछ लिया। लास्ट एक क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, फिर भी पूछा, जीवन में कोई व्यसन है क्या? और लड़के ने बता दिया ऐसे खास कोई व्यसन नहीं है, कभी कभी इलायची खा लेता हूं। अभी इंटरव्यू लेने वाले को लगा इलायची खाना वो व्यसन थोड़ा है, मजे से खाओ। मगर उसने जब बोला कि इलायची खाता हूं और व्यसन है, तब लगा व्यसन दैट मीन्स कंटिन्यूटी। व्यसन का अर्थ होते कंटिन्यूटी, जिनके बिना तुम रह नहीं सकते हो। तो पूछने वाले ने थोड़ा आगे पूछ लिया कि इलायची रोज खाते हो? तो क्या ऐसा नहीं है, कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं और उनका धुआं डिस्टर्ब करता है, तब इलायची खा लेता हूं। उनको शांत रखो ना। और ये लगा ये तो थोड़ा नीचे उतरा। बात इलायची से शुरू की, आया सिगरेट पर।
उसको लगा अभी तो पूरा ही पूछना पड़ेगा, तो उसने बोला सिगरेट तो रोज पीता है? तो कि नहीं नहीं, कभी कभी वाइन पी लेता हूँ, इनकी जो वास आती है तो उसको बंद करने के लिए सिगरेट पीता हूँ। माने दारू भी पीता है? ऐसे तो नहीं पीता हूँ, कंपनियों के बीच में जब जुआ खेलता हूँ पीना पड़ता है। माने तो जुआ भी खेलता है? अरे ऐसे तो मैं बहुत डरता हूँ जुआ खेलने से, मगर एक बार जेल में गया था। समझ गए? और जेल में गया तो जेल में जो भी बैठे थे उन लोगों ने 3 पत्ती सिखा दिया, तो वहां पीना पड़ा। माने तू जेल में भी गया है, रेप किया था और रेप में पकड़ा गया तब? माने तू रेप भी करके आया है? कंपनी ऐसी थी मेरी, गलत। आज वो सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया हूं, स्लो पॉइजन। व्यसन इलायची का, इनके पीछे सिगरेट, इनके पीछे वाइन, इनके पीछे जुआ, इनके पीछे जेल, इनके पीछे रैप, इनके पीछे गलत कंपनी। क्या है मेरे जीवन का स्लो पॉइजन? क्या है? 5 बात आज आपके सामने गंभीरता से करना चाहता हूं, तुरंत डिस्टर्ब नहीं करेगी। स्लो पॉइजन का अर्थ हमारे वहां एक शब्द लिखा है तालपुट जहर, यहां लगाया और उसी टाइम मौत। कई जहर ऐसे होते कि वो तुरंत मौत नहीं लाता है, धीरे 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 धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। 5 प्रकार के मेरे और आपके जीवन के जहर हो सकते हैं। चाहे मैं साधु हूं, मैं कितना भी प्रवचनकार हूं, कितना भी किताबों का लिखने वाला ऑथर हूं, बट दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। चाहे मैंने इस 5 को पकड़ा या आपने पकड़ा, 5 में से किसी एक को पकड़ा, मैं भी मर सकता हूं और तुम भी तो मर सकते हो। और इनसे यदि हम बच गए, मैं भी बच सकता हूं, तुम भी बच सकते हो। नंबर 1, बैड कंपनी। मेरे और आपके जीवन में 5 स्लो पॉइजन है। नंबर 1, बैड कंपनी। मेरे जीवन में सुख की बात करे मगर मेरी हित की बात न करे, वो बैड कंपनी है। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे जीवन में सुख की बात बहुत करे मगर मेरे हित की बात, मेरे जीवन में वैल्यू की, प्रतिष्ठा की बात, मॉरल की बात, इनकी मजाक करने वाला चाहे कोई भी हो, वो मेरे लिए बैड कंपनी है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आदमी अकेला पाप करीबन करीबन नहीं कर सकता है, गलत करने के लिए उसको किसी न किसी कंपनी चाहिए। शायद इस सभा में बैठने वाले को भी मैं पूछना चाहता हूं, तुमने, मैं आक्षेप नहीं करता हूं, मगर इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी यदि सिगरेट पीता होगा, वो उसने अकेला सिगरेट नहीं पिया होगा, किसी ने उसको फोर्स किया होगा, हिम्मत दी होगी, ताकत दी होगी, प्रेरणा की होगी, यार क्या है, एक फूंक मारने में क्या है, और ऐसा किसी ने पुश किया होगा, तभी उसके जीवन में सिगरेट आई होगी। अकेला सिगरेट नहीं पी सकता है, कोई न कोई कंपनी तो चाहिए ही चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। आप एक काम कर सकते हो, महाराज साहब मैंने मेरे जीवन में कभी भी बैड कंपनी, गलत कंपनी को मैंने मेरे जीवन में स्थान नहीं दिया। आप एक बात वो आपसे पूछना चाहता हूं, महाराज साहब मेरे जो भी मित्र है वो हर मित्र चॉइस करके मैंने पसंद किए, महाराज साहब कोई गलत नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2, किसी बाप ने अपने बेटे को आपको मित्र बनाने की राय दी है क्या? रिपीट करना चाहता हूं, किसी बाप ने अपने बेटे को आपके साथ मैत्री करने की बात राय दी है क्या? आप इतने टॉप पे हो? बेटे ने बुलाते कि पप्पा मैं एक समझ नहीं सकता कि कंपनी मुझे किसको चाहिए, और आपका एड्रेस किसी बाप ने दिया अपने बेटे को, बेटा वो आदमी के पास चले जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी दोस्ती तेरे जीवन को न्याल कर देगी, कभी डिस्टर्ब नहीं कर दी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा मित्र आपके जीवन में हो जो कोई गलत बात ना करता हो, और किसी के मित्र आप ऐसे बन चुके हो कि जिसको आपने कभी भी गलत राय ना दी हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी ये गुडविल है क्या? किसी बाप ने अपने बेटे को मित्र का नाम आपका दिया हो, ऐसा आपको लगता है? मैं पूछना चाहता हूं। हजारों माँ बापों ने अपने बेटे को मेरे पास भेजने का काम किया है,
बेटा कहीं जाता है तो गुरुदेव को मिल के आना। जीवन में जिस बेटे को मैंने कभी नहीं देखा, वो बेटे को माँ अंगुली पकड़ के लाती है, मेरे पास ला करके बोलती है महाराज साहब मेरा बेटा आप संभाल लो महाराज साहब। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरा एड्रेस लाखों माँ बाप ने अपने बेटे को दिया है, आपका एड्रेस किसी एक माँ बाप ने दिया है? मैं पूछना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन को एक छोटा सा प्रश्न, कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। स्पिरिचुअल जगत की बात तो किसके सामने करूं, वो लाख रुपए का प्रश्न है। आपके साथ में आत्मा की बात करूं, परलोक पुण्य पाप परमात्मा धर्म कर्म इन सब की बात करना चाहता हूं। ग्राउंड तो बताओ तुम, मुझे जवाब चाहिए। बैड कंपनी, और बैड कंपनी में भी एक बात करना चाहता हूं, 4 प्रकार के गलत मित्र है। कंपनी भी गलत हो सकती है। नंबर 1 प्याली मित्र। प्याली मित्र समझ गए ना? आपको क्लब में होटल में ले जाकर के वो वाइन पिलाती है, सब कुछ गंदी चीज कराती है। मैं इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, एक काम यदि कर सकते हो, तुम होटल में जाने के अलावा रह नहीं पाते हो। मैं तो साधु होकर के, इस आचार्य होकर के, इस भगवान सुधर्मा स्वामी की पाठ पर मुझे क्या कहना पड़ता है, मैं वेदना से व्यथित हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी होटल में मत जाना, मगर यदि होटल में गए बिना तुम रह नहीं सकते तो मैं इतना ही कहूंगा, आपकी पूरी फैमिली को लेकर जाना, किसी मित्र को लेकर मत जाना। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी गंभीरता को ख्याल में, मेरी जिम्मेदारी को ख्याल में रख के बोलता हूं। लड़का लड़के के साथ जाता है, लड़की लड़की के साथ जाता है, समान वय वाले होते, वो ब्लू फिल्म देखते, वाइन पीते। आप जाओ आपकी पूरी फैमिली के साथ होटल में, आपकी माँ भी होगी, आपका बाप का भी, आपकी बेटी भी होगी, आपका बेटा भी होगा, और आपको लाख बार सोचना पड़ेगा कि ये मैं कर सकता हूं होटल में क्या। मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझ गए, व्हाट आई वुड लाइक टू से। होटल में जाओ ही मत, ये गलत फहमी मत करना। बाहर जाकर के ये मत बोलना कि आचार्य भगवान ने होटल में जाने की छूट दी है, प्लीज ये गलत इंटरप्रिटेशन मत करना। सबसे पहली बात है, होटल में जाने का बंद ही करो, वो पाप छोड़ो, तुम्हें हजारों पाप वहां कराएंगे, मगर गए बिना तुम रह नहीं सकते। कम से कम इतना तो करो, महाराज साहब मेरे माँ बाप के साथ ही जाऊंगा, अकेले कभी नहीं जाऊंगा। मैं लड़कियों को बोलता हूं, जाओ तुम मेरी सास को लेकर के, तुम्हारी मां को लेकर के होटल में। पतन का कहीं तो लिमिटेशन होगा। व्हाट इज योर मेंटालिटी, मैं पूछना चाहता हूं। इंस्पायरिंग यूथ के नाम से तुम जब आए हो, बड़ी वेदना से लेकर के बैठा हूं कि कहां से, मैं कल सोचता था कि इस जनरेशन को कहां ले जाना। हर जगह से टूटी हुई जनरेशन, और खुद मानती कि वी आर हैप्पी। मैं आपको बताऊं, बम्बई के 2 लड़के अपने पिताजी के साथ आए थे। क्या पिताजी ने संस्कार दिए होंगे, तुम अपने बेटे को भी मित्र बने। और आपने मेरे सामने अपने दोनों बेटे की प्रशंसा की, महाराज साहब दोनों बेटे एंगेजमेंट किया महाराज साहब। जिस दिन महाराज साहब एंगेजमेंट हुआ ना, उसी दिन बाप ने खुद ने, बंबई की बात करना चाहता हूं, बाप ने खुद ने दोनों बेटे को सिनेमा की 4 टिकट दी। आज एंगेजमेंट, शाम को 6 के 9 की शो की 4 टिकट। जिस टाइम ये पिताजी बात करते थे, वो दोनों बेटे बैठे थे, इनकी आंख में हर्ष के आंसू थे। मैंने 47 साल के दीक्षा जी में ऐसे बाप और बेटे ईस्ट लाइन के पहले देखे। महाराज साहब बाप होकर के, नई जनरेशन, नया जमाना, मैंने 4 टिकट दे दी। और महाराज साहब जैसे ही 4 टिकट दे दी, दोनों की पत्नी और 2, और महाराज साहब ये दोनों बेटे ने मुझे बोल दिया, पप्पा 4 ही क्यों। और मैंने कहा, मुझे पूछता है 4 ही क्यों। पापा एक बात बताऊं, हम नई जनरेशन के हैं, आप संपत्ति वाले हो, मगर आपने हमें बहुत संस्कार दिए। इस उम्र में आज ही एंगेजमेंट, और आप पिक्चर के टिकट देते हो, हम समझते कि आप क्या छूट देना चाहते हो। मगर प्लीज पापा एक बात करूं, आज से कभी भी जिस पिक्चर में आप और मम्मी नहीं आ सको, ऐसी कोई टिकट हमको देना नहीं। आना है तो आप पहले आएंगे, फिर हम जाएंगे। और ये बाप की आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब 4 टिकट वापिस लौटा दी। 2 बेटे ही ऐसे थे नहीं,
दो बेटे की बहू भी ऐसी जबरदस्त थी। महाराज साहब मैं धन्य हो गया ऐसा बेटा और ऐसी पुत्र वधू को पाकर के, जो अपने माँ बाप को ऑफर करती कि पप्पा जिस थिएटर में तुम नहीं आएंगे उस थिएटर में हम नहीं जाएंगे, आप यदि साथ में होंगे तो पिक्चर की चॉइस आप सोच के करेंगे, हम होंगे तो क्या सोचेंगे पप्पा, छोड़ो ये बात। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, नंबर 1 प्याली मित्र, नंबर 2 थाली मित्र, थाली बस भोजन के लिए तैयार, कहीं भी जाओ आपके साथ आने के लिए तैयार, मगर वो बस प्याली, नंबर 2 थाली। चाहे होटल हो चाहे वो लारी हो कहीं भी हो, बस भोजन के लिए ही तू मेरे साथ, तू मेरे पास बैठेगा। नंबर 3 ताली मित्र, ताली, नंबर 1 प्याली, नंबर 2 थाली, नंबर 3 ताली। ताली समझते हो ना, क्या बजाते हो तुम यहां? हाँ? बस आप कुछ भी करेंगे वो आपको मस्काबाजी करते करते आपके जीवन की जो भी पूंजी है सब खत्म कर देगा, ताली बजाएगा। तुम बोलो गलत तरीके से 2 करोड़ कमा लिया, ताली बजेगा, आपकी पीठ थपथेगा, अच्छा किया। आपके जीवन के साथ वो कोई टच नहीं, बस वो ताली मित्र आपको कई खड्डे में लेके चला जाएगा। नंबर 1 प्याली मित्र, नंबर 2 ताली मित्र, नंबर 2 थाली मित्र, नंबर 4 खाली मित्र, खाली, आपके जीवन को बिल्कुल खाली करके ही रहेगा, सब खत्म। ये 4 मित्रों को मैं आपको कहना चाहूंगा रिजेक्ट कर देना। दीक्षा जीवन के बाद आज मैं मेरे जीवन को बचा पाया हूं, हम सब अपने जीवन को बचा पाए, उनका सबसे बड़ा कारण ये 4 मित्रों को हमने अवॉइड करने की हिम्मत बनाई है। प्याली मित्रों को अवॉइड करो, थाली मित्रों को अवॉइड करो, प्याली मित्रों को थाली, खाली, और चौथा ताली। एक लड़के ने मुझे बंबई में पूछ लिया था, महाराज साहब ये 4 मित्र के छोड़ के 5वां कोई मित्र है क्या? हमारे जीवन में तो महाराज साहब कहीं ना कहीं 1 2 3 4 बस इसमें हम तो गुमराह हो गए, हमें तो 5वें नंबर का कोई मित्र हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और वो मित्र का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी मैं यहां प्रवचन में बात करना चाहता हूं। नंबर 1 आप बोल जाओ, कम से कम 4 नाम बोल जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 खाली मित्र, नंबर 5 माली मित्र। माली एक बगीचा का माली होता है, इनके हाथ में तुम बीज दे दो पौधा बनाएगा। एक बगीचा का माली होता है, उसके हाथ में तुम बीज दे दो आम का पेड़ बना देगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा, काटते रहेगा। उनको लगता है कि ये डाली बिल्कुल बेकार है, वो काटेगा, मगर वो काटते 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 पेड़ को वो हाइट पे ले जाएगा कि दुनिया के लिए प्रशंसा का कारण बन जाएगा। मेरे जीवन में आचार्य भगवान वर्तमान गच्छाधिपति जयघोष महाराज के पहले 1964 के शिविर में भुवन भानु सूरी महाराज मिले, माली मिले, माली। मैं तो बिल्कुल बीज जैसा था, कमजोर, हाथ में कुचल दिया होता तो पता भी नहीं लगता था, मगर आपकी नजर पड़ी, माली मित्र बन के मेरे बीज को संभाल लिया, और संभालने के बाद जमीन में गाड़ दिया, पानी डाला, खाद डाला, कैंची ली, कैंची से काटते भी चले। आज आपके सामने मैं बैठ पाया हूं। इनका सबसे क्रेडिट यदि किसको जाता है? माली मित्र आचार्य भगवान भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज को। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्याली, थाली, खाली और खाली, मैं आपको पूछना, जीवन में एक माली मित्र बनाया है क्या? डालो पानी, डालो खाद, और जरूर लगे तो कैंची से काट दो मुझे। तुमने कहीं माली को देखा है ना बगीचा को साफ करते देखा तो है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। चालू कैंची नहीं होती, कितनी कैंची होती है? चालू कैंची नहीं होती है, जो बहनों कपड़ा काटती है वो तो इतना बड़ा कैंची लेके निकल जाता है। और एक बात बताना, जैसे बोलो माली के हाथ में कैंची होती है, पेड़ का दुश्मन होता है कि मित्र होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ? काटने के बावजूद पेड़ काट देगा, डाली काट देगा, हर तरह के काटते रहेगा, मगर ही इज द फ्रेंड, गुड फ्रेंड। स्लो पॉइजन। मेरे पिताजी से बनती नहीं है, क्या हो जाओ, अलग हो जाओ आपसे। ऐसे मित्र हैं, शादी करने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना